अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एम बी बबर। आप हमारा चैनल गाज न्यूज़ देख रहे हैं। आज हम बात करेंगे सेनेट चेयरमैन के हवाले से। साबिक प्राइम मिनिस्टर सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी जो पीडीएम के उम्मीदवार हैं, उनका मुकाबला हुक्मरान जमायत के उम्मीदवार और मौजूदा सेनेट चेयरमैन सादिक संजरानी से होगा। आपको ये बताते चले कि सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने इस्लामाबाद की जनरल नशस्त से सेनेट इंतखाबात में अपने साबिक वज़ीर ख़जाना को शिकस्त दी थी। अब उनका जो मुकाबला है अपने साबिक मुआइन सादिक संजरानी से सेनेट चेयरमैन की जो इलेक्शन में होगा 12 मार्च को, तो ये मुकाबला बहुत टफ है। और दूसरी तरफ वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज ऐवान से एतमाद का वोट लिया। ये मौजू है। और जो दोस्त हमारे चैनल पे नए आए हैं, जिन्होंने ये चैनल अभी हमें ज्वाइन किया है, वो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें। व्यूअर्स, सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी पीडीएम के सेनेट चेयरमैन के उम्मीदवार हैं और उन्होंने हालिया सेनेट इंतखाबात में अपने साबिक वज़ीर हफीज़ शेख को शिकस्त दी है। उसके बाद जो है पीडीएम के लिए वो सेनेट चेयरमैन के उम्मीदवार हैं। उनका मुकाबला जो है हुक्मरान जमायत के उम्मीदवार और मौजूदा सेनेट चेयरमैन सादिक संजरानी से है। और ये आपको बताएं कि सादिक संजरानी सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी के जो प्राइम मिनिस्टर के दौर में मुआविन थे और अब उनका मुकाबला उनसे होने जा रहा है। तो ये दोनों उम्मीदवार हैं, इनको जो है आज़ाद जो वो इंडिपेंडेंट जो हैं उनका भी जो है हिमायत है। तो आपको ये बताएं कि 53 जो है वो अपोजिशन की सीटें हैं और 47 जो है वो हुक्मरान जमायत और उनके इत्यादियों की है। तो इनमें से जो है जो सेनेटर हिसाबदार हैं वो अब इस मुल्क से बाहर हैं और एक जमायत इस्लामी का सेनेटर है। तो ये छोड़ के जो है 51 जो है सीटें सेनेटर हैं वो अपोजिशन के हैं और 47 जो है वो हुक्मरान जमायत और उनका इत्यादियों के हैं। तो ये एक कांटेदार मुकाबला है। दोनों जो है उम्मीदवार हैं उनको जो है जो वो साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के करीब भी रहे हैं। सादिक संजरानी की जो है आसिफ अली जरदारी ने हिमायत की थी जब उनके खिलाफ बेएतमादी की जो आई थी तहरीक, तो वो उनको नाकाम करने में कहा जाता है कि आसिफ जरदारी का भी हाथ था। अब जो है वो साबिक प्राइम मिनिस्टर सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी के जो उनको पीडीएम के ने मुंतखब किया है सेनेट चेयरमैन के लिए, और दूसरी तरफ जो है वो सादिक संजरानी है। उन दोनों के जो है ताल्लुकात साबिक सदर से भी है, करीबी रहे हैं। तो ये एक कांटेदार मुकाबला होगा। और आपसे एक और बात शेयर करें कि ज़राए का कहना है कि पीडीएम जो है सेनेट चेयरमैन के इंतखाब के लिए वो मुतालबा करेगी कि ये वोटिंग जो है ओपन तरीके से हो, ताकि हमें भी पता चले कि हमारे कौन से मेंबरान जो है वो हमारे साथ हैं या नहीं हैं। व्यूअर्स, ये आज के हवाले से आपको एक और भी अपडेट करें कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने ऐवान से एतमाद का वोट जो है वो लिया। उनको 178 मेंबरान ने जो है वोट दिया, एतमाद का इज़हार किया, जबकि उनको 172 वोट दरकार थे। जब वो वज़ीर आज़म बने थे 2018 में तो उनको 176 मेंबरान ने वोट दिया था। तो वज़ीर आज़म ने एतमाद का तो वोट तो हासिल कर लिया है, मगर जो है सेनेट इलेक्शन के बाद उन्होंने कहा था कि हमारे मेंबरान भी जो है वो उन्होंने हमसे धोखा किया और उन्होंने पैसों की लालच में जो है वो हिज़्ब इख्तिलाफ के उम्मीदवार को वोट दिया। तो ये भी बहस चल रहा है सोशल मीडिया पे, और जो कह रहे हैं कि क्या उन मेंबरान का इखलाकी तौर पे वज़ीर आज़म को वोट लेने का जो है हक बनता था या नहीं। तो वज़ीर आज़म ने एतमाद का वोट हासिल कर लिया है, हुक्मरान जमायत जो है वो पुर एतमाद है। जबकि दूसरी तरफ जो है पीडीएम
کی کوشش ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم پہلے بوزدار کی وکٹ گرائیں گے، اس کے بعد جو ہے ہم وزیر اعظم عمران خان کی وکٹ گرائیں گے. تو کیا پنجاب میں کاف لیگ سے ان کی جو ہے بات چیت جو ہے فائنل ہو گئی ہے، یا وہ کاف لیگ کے اس جو ہے تعاون کے بغیر وہ بوزدار کو نہیں گرا سکیں گے؟ تو کیونکہ چودھری برادران کا سابق صدر آصف زرداری سے بھی جو ان کے تعلقات رہے ہیں، سیاسی تعلقات ہیں، وہ پیپلز پارٹی کے حکومت میں ڈپٹی وزیر اعظم بھی رہ چکے ہیں. تو یہ امکان ہے کہ جو پی ٹی ایم کی یہ دعویٰ کر رہی ہے تو چودھری برادران کی مرضی کے سوا اور ان کے جو ہے ووٹوں کے سوا جو پی ٹی ایم بوزدار کو نہیں گرا سکے گی. اور اس حوالے سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پرویز الہی کو پنجاب کا چیف منسٹر بنا کے عثمان بوزدار کو جو ہے گھر بھیجنے کی جو تھیوری یہ بھی گردش کر رہی ہے. تو یہ آج کے موضوعات تھے. اب یہ دیکھنا ہے کہ صادق سنجرانی جو ہے 12 تاریخ کو کامیاب ہوں گے، یا سید یوسف رضا گیلانی جو اپنی کامیابی کا تسلسل برقرار رکھ کے 12 مارچ کو حکومتی امیدوار کو شکست دے کے سینیٹ چیئرمین بن جائیں گے. یہ 12 مارچ کو پتہ چل جائے گا. جو دوست ہمارا یہ چینل دیکھ رہے ہیں، جو نئے آئے وہ اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں.